वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 15 अगस्त 2020। तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और 15 अगस्त से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यावरणीय घटनाओं के कारण नुकसान का सामना करने वाले किसानों के लिए योजना शुरू की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। गुजरात सरकार ने हाल ही में पर्यावरणीय घटनाओं के कारण नुकसान का सामना करने वाले किसानों के लिए एक योजना की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है? इसका आंसर सी हो जाएगा। अमृत योजना के तहत हाल ही में राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है और इस रैंकिंग में उड़ीसा नंबर 1 पर है, नंबर 2 पे है चंडीगढ़ और नंबर 3 पे है तेलंगाना। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 रुपये तक कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने हाल ही में रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 रुपये तक कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है। अब यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की है, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है और वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका आंसर ए हो जाएगा। कर्नाटक में हाल ही में निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की जाएगी। अब कर्नाटक में की जाएगी, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा हैं और कर्नाटक के वर्तमान समय में राज्यपाल वजुभाई वाला हैं और कर्नाटक में ही हाल ही में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया गया है और कर्नाटक में ही अफ्ता मित्र ऐप और मेघा संदेश ऐप और कोरोना वॉच ऐप लॉन्च की गई है और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बनाया जा रहा है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की है? इसका आंसर सी हो जाएगा। खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया रन का आयोजन करने की घोषणा की है और यह 15 अगस्त से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश की क्रिकेटर लौरा मार्श ने संन्यास की घोषणा की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। लौरा मार्श इंग्लैंड की एक क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में 2 फ्लाईओवर का नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। गुजरात में 2 फ्लाईओवर का नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। अब गुजरात में रखा गया है, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गुजरात के वर्तमान समय में राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और गुजरात में ही हाल ही में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात नंबर 1 पर आया है और सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है और गुजरात पुलिस इंडिया की पहली पुलिस बन गई है जिसके पास टेजर गन है। टेजर गन से इलेक्ट्रिक शॉट लगता है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत हाल ही में गुजरात में ही हुई है। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल की शुरुआत भी हाल ही में गुजरात में ही हुई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में
राधा भाटिया की किस बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। राधा भाटिया की बुक है लस्सी। इसको हाल ही में इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं? इसका आंसर डी हो जाएगा। एस मुंद्रा को हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। इजराइल ने हाल ही में एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब ये परीक्षण इजराइल ने किया है, तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और इजराइल की करेंसी इजरायली न्यू शेकेल है और इजराइल के वर्तमान समय में राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अगले सत्र से अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया। इन्होंने ही हाल ही में घोषणा की है कि अगले सत्र से दिल्ली खुद का शिक्षा बोर्ड बनाएगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को दबा दें। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।